जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मतलब कक्षा छठवीं के अध्याय 14 के शुरुआत करने वाला हूँ। हमार अध्याय 14 के जो शीर्षक हवे वो हवे समीकरण। ये अध्याय में हमन समीकरण काला बोलथे, एला कैसे बनाथे, एकर का बर जरूरत पड़े है, एकर से आधारित हमन बहुत कुछ चीज ला सीखबो। ठीक है संगवारी हो अंग्रेजी में मैं आप मन ला बताऊं तो आप मन ला क्लास 6 के मैं चैप्टर नंबर 14 ला समझाऊं। जो 14 के टाइटल हवा ओला हमन अंग्रेजी में बोलबो इक्वेशन। समीकरण ला ही हमन अंग्रेजी में बोल देथन इक्वेशन। ठीक संगवारी हो तो चलो ये जो अध्याय हवा एला हमन पढ़े के शुरू करथन। संगवारी हो समीकरण के ला जाने के पहली आप मन ला ये कुछ चीज मोला बताना है। ठीक है तो संगवारी हो खाली बाक्सों में हमन ला ये 3 ठो चिन्ह के का करना है उपयोग करके का करना है, ये जो कथन हवा है ना ये का करना है हमन ला पूर्ण करना है। ठीक है पूर्ण कीजिए कहा थे खाली बाक्सों में निम्न चिन्हों के का उपयोग कर कथन को पूर्ण कीजिए। ठीक है संगवारी हो ये चिन्ह ला अपन पहले जान लो, ये ला हमन हिंदी में का बोल देथन असमीका। ठीक है और अंग्रेजी में यदि आप मन एला जानना चाहत हो तो एला बोल देथे इन ऐसे इन इक्वालिटी। ठीक है एला अंग्रेजी में इनइक्वालिटी बोल देथे और हिंदी में बोल देथे एला असमीका। ठीक तो ये 3 ठो चिन्ह हवा अभी हमार मेरा है ना और आगे चिन्ह हवा, लेकिन अभी हमारा 3 ठो चिन्ह के बारे में पढ़त हन तो ये तीनों चिन्ह ला मैं आप मन ला बताता हूँ। ठीक है देखो ये ला का बोलते ये ला बोलते बड़ा है। ठीक है अंग्रेजी में आप मन जानना चाहत हो तो एला बोल दी ग्रेटर देन। ठीक है ये चिन्ह का होते बराबर है। ठीक है जब भी कोई दो चीज बराबर रही तो उनकर बीच में ये चिन्ह के उपयोग होते। बराबर है ला अंग्रेजी में बोलता है हमन इक्वल टू, है ना। और ये छोटा है तो छोटा है तो जब भी कोई चीज छोटे रही थे है ना तो का करथन हम ये वाला जो चिन्ह है एकर उपयोग करथन। छोटा है ला अंग्रेजी में का बोल देथन लेस देन। ठीक है तो जब भी कोई चीज बड़े रही तो हमन एकर उपयोग करबो। अगर कोई 2 ठो चीज बराबर रही तो एकर उपयोग हुई। हमेशा 2 ठो चीज के बीच ये चिन्ह लगते, कोई भी 2 संख्या के बीच ये जो चिन्ह है एकर उपयोग होही। ठीक है यदि ए पार के बड़े है ना तो बड़ा है लगी और ए पार के छोटे है तो ये छोटा है लगी, है ना। और अगर दोनों बराबर है तो बराबर है लगी। तो आप ये जो चिन्ह के उपयोग करथन संगवारी हो मैं आप मतलब पहले भी ये चिन्ह के उपयोग कैसे करते वाला बता रहे हूँ, लेकिन कैसे करबे याद नहीं रहे सबोला सबे टाइम। तो चलो एला हम जान लेथन। तो देखो 5 धन 3। ठीक है 5 धन 3 कतका हो गए 8 और ए पर का है 7 तो 8 का है बड़ा है, 8 बड़े है 7 ले तो 8 का है बड़ा है तो बड़ा है के चिन्ह लगा देता ये। ठीक है अब ये का बतावत है कि ए पार का हवा बड़े हवा। ठीक है
ये दू ठो पक्ष हवे संगवारी हो, ठीक है। ये ला हमन हा हिंदी में बोल देथन बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष। ये पार ला हमन हिंदी में बोलबो और ये पार ला हिंदी में बोलबो दायां पक्ष, ठीक है। ये दो ठो का हवे हमन मेरा पक्ष है, ठीक है। अंग्रेजी में आप मन हा यदि जानना चाहो तो एला बोलबो हमन लेफ्ट हैंड साइड और ए पार ला का बोलथन राइट हैंड साइड, ठीक। तो अब एला भरो 5 धन 3 8 हो गए है ना। 8 और 7 ले बड़े है, एक सेती हमन का लगान बड़ा है के चिन्ह, तो ये पार हा बड़े है ए पार ले, ठीक है। 8 हा बड़े है 7 ले, है ना। अब एला देखाओ 8 और 7 कतका हो गए 15, ये पार का हवा 15, तो दोनों पार कतका है 15, तो दोनों पार का हवा बराबर हवा, तो ये ला हमन लगा देथन ये वाला चिन्ह कि हाँ दोनों हाँ बराबर हवा, ठीक है। यू पार बराबर है और यू पार बराबर है, ठीक है। दोनों पार हा बराबर हवा आपस में। अब ये ला देखाओ 6 धन 4 कतका हो गए है 10, ये पार का हवा 11, तो 10 है छोटा है तो एक बार छोटा है के चिन्ह लगाबो एला, ठीक है। तो ये वाला पक्ष है छोटे हवाए, ये वाला पक्ष ले 10 है छोटे हवाए 11 ले, ठीक। ये ला देखाओ एक कतका हुआ थे 13 धन 8 कतका हो ही 13 धन 8 हो ही 21 हो जी, ठीक है। तो 21 है 18 ले का हवा बड़े है, ठीक है। तो 21 बड़ा है तो बड़ा है के चिन्ह लगावा ऐसे, ठीक है। तो 21 है बड़े है 18 ले, ठीक है। ये वाला पक्ष है बड़े हवाए ए वाला पक्ष ले, ठीक। ये ला देखाओ 23 धन 7 कतका हो ही 30, ये पार कतका है 30, तो दोनों पार कतका हवा 30 30, है ना। तो ये का हो जी बराबर, ठीक। तो ये तरीका से हमन का करें, ये जो हमला दिए गए से चिन्ह के उपयोग करे बर, तो वो चिन्ह मन के हमन उपयोग करें, ठीक। तो ये ला का बोलथन हमन बायां पक्ष और ये ला का बोल देथन दायां पक्ष। तो आप मन देखा हमन में दू ठो पक्ष हवे संगवारी हो। ये कथन ला देखा ये ला हमन हा का बोलबो असमानता, असमानता, है ना। अब ये वाला ला का बोलबो समानता, ठीक है। अब ये ला असमानता का बार बोलबो, एकर दोनों पक्ष बराबर नहीं है, दोनों पक्ष समान नहीं है, असमान है, एकर सेती ओला असमानता बोलबो। और एकर जो दोनों पक्ष हवे समान हवे, यू ह 15 हरे यू ह 15 हरे, तो दोनों पक्ष का हवे समान हवे, एकर सेती एला हमन का बोल देबो समानता, ठीक है। एला आगे अपन लिख सकत हो मन का है कथन है, गणित के रूप में ये जो लिखाए हवे ये मन हा एला हमन हा कथन बोल देथन, ठीक है। और उसने ये है का हरे असमानता, ठीक। और उसने ये है का हरे असमानता, ठीक है। और ये है का हरे समानता, ठीक है। अगर दू ठो पक्ष हवे, ठीक है, और दोनों पक्ष के यदि बीच में ये बराबर के चिन्ह लगे हैं तो कथन हकार ही समानता के कथन रही, ठीक है। मतलब होगा दोनों पक्ष का रही समान रही तभी तो बराबर के चिन्ह लगी, है ना। और उसने ये वाला ले देखा एमा भी बराबर के चिन्ह लगे हैं तो ये वाला कथन का हवे समानता के कथन हरे, ठीक है। अब संगवारी हो यही चीज ला चर राशि के उपयोग से समझथन। अभी देखा एमा का होए चर राशि के उपयोग नहीं होए, ठीक है। अब हमन का करथन चर राशि के उपयोग करथन। तो संगवारी हो ये ला आप मन लिख सकत हो, एला आप मन के समझ में आए सो ही तो, है ना। काबर एला लिख रहे हूँ और एला दोबारा पढ़ू तो आप मन ला ज्यादा समझ में आही। तो संगवारी हो ये ला मैं का कर एला मैं मिटा दहा। तो संगवारी हो ये मा देखो एमा मैं का करे हूँ, ये माँ ये चर राशि के का करे हन हमन हा उपयोग करे हन। यह का एक हरे और एकर मान हमन ला पता नहीं है, ठीक है। तो यह का हरे चर राशि हरे, है ना। मैं आप मन ला जब बीजी व्यंजक पाठ पढ़ाए हूँ तो ओमा बताए हूँ कि चर राशि काला बोलते। आप मन हा अच्छा से जाके देख लहा, या तो आप मन हा पढ़ डरे हो तो और बहुत बढ़िया बात है ये है और अच्छा से समझ में ही, ठीक। तो देखो
यह का चर राशि है। अभी यह का हवे समानता के कथन हवे, का बर हवे ये मेरे बराबर के चिन्ह के उपयोग हो गए एक सेती समानता के कथन है। अब ये एक सा के हमन ला का निकालना है मान, ठीक है। तो सोचो कि एक सा के हमन ऐसे मान निकालन कि ये जो बराबर के कथन हम जो बराबर के चिन्ह है वो बराबर के चिन्ह रहे ताकि ये समानता के कथन बने रहे, ठीक है। यदि है ना, यदि x बराबर हमन का ले लेथन 5 ले लेथन, ठीक है। तो चलो रख के देखाओ x के जगह में 5, ठीक है, धन 5 है ना, ये बराबर 13, ठीक है। चलो दोनों पक्ष ला जोड़ो, 5 5 हो गए 10, ये बराबर और ये 13, ठीक है। ये दे अब बताओ का ऐसे हो सकत है कभी 10 है 13 के बराबर हो सकत है? तो नहीं, 10 है 13 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यह का हो गए नॉट इक्वल टू हो गए, बराबर नहीं है हो गए, है ना। तो ये यही में ले का हो गए असमानता, असमानता के का हो गए कथन बन गया, ठीक है। ये ला आप मन और आगे नीचे लिखू तो 10 है छोटे है 13 ले, यह ए तरीका से लिखा ही। अभी भी यह असमानता कथन, ठीक है, असमानता के कथन हवा, ठीक है। तो ये जो हमन 1 बराबर 5 लेबो, ठीक है, वो है 1 के मान 9 है। का बर जब 1 बराबर 5 रख के देखें तो ये जो बराबर रही से वह इति बार का हो गए बराबर नहीं है हो गए असमानता हो गए। समानता के जो कथन रही से हमन 1 बराबर 5 लें तो का बन गए असमानता के कथन। तो ऐसे कोई आप मन हाँ संख्या लेवा जेमा हमन हाँ 1 के मान ला रखन त हमन ला जो कथन हवे वो समानता ही मिले, ठीक संगवारी हो। तो देखो यदि आप मन हाँ सोचो, यदि हमन 1 बराबर 8 ले लें, ठीक है, 1 बराबर 8 लेने पर, ठीक है, तो 1 के जगह में का लिखा ही 8, ठीक है। ये का हो गए धन 5 बराबर का दे है 13, ठीक है। 8 धन 5 बराबर कतका होगी 13, एती बार का हवे 13, ठीक है। हाँ तो ये है देखा ये बिल्कुल सही है, 13 के बराबर है, मतलब ये कथन है का है समानता का कथन, ठीक। तो ये जो 1 बराबर 8 ले हन वही है 1 के मान हरे, ठीक है। 1 बराबर 8 ही ये जो हमर कथन हवे, ये जो कथन हवे उमा 1 के मान का हवे 8। कैसे पता चली? हमन रख के देखें तो आगे जाके भी वो कथन है का हवे समानता के ही कथन हवे। तो संगवारी हो 1 बराबर 8 लेने पर ये जो कथन हवे का हवे सत्य हवे, ठीक है। 1 बराबर जब 8 लेबो तो एक कथन है का रही बिल्कुल सही रही। हमन 1 बराबर 8 ले सकत हन, है ना, तब वो दोनों पक्ष बराबर रही, ठीक है। आप मने में लिख लो बाया पक्ष बराबर हवे दाया पक्ष के, ठीक है। तो 1 बराबर 8 लेबो तब हो ले ये जो कथन हवे वो सही रही। और कुछ उदाहरण से हमन समझे के प्रयास करथन संगवारी हो। ये कुछ आप मन ला मैं हाँ उदाहरण से समझाए के प्रयास करत हूँ। ये कथन हाँ सही हवे कि गलत हवे ये हमन ला पता चली। कैसे चली देखो, ये बोला थे 1 धन 3 बराबर 8, ठीक है। ये हमन ला का दे है कोई कथन दे, ठीक है। अब यदि 1 बराबर 5 हो तो, ठीक है, 1 बराबर 5 हो तो ये मेरे लिखना है कि सत्य है कि असत्य, ठीक है। तो चलो पहले लिखथन 1 धन 3 बराबर का दे हमन ला 8 दे, ठीक है। अब ये 1 के जगह में का लिखल कहत है 5, तो ये में लिख देथन 5 धन 3 बराबर 8, ठीक है। तो आप मन हा जानत हो ये 5 और 3 कतका होही 8, ठीक है। तो 8 और ये पार कतका है बराबर 8, तो दोनों पक्ष का हो गए बराबर हो गए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर हो गए, ठीक है। जब हम यहाँ 1 बराबर 5 लिखें तो ये जो कथन हवे ये का हवे सत्य, मतलब 1 के जगह में हम 5 लिख सकत हन, ठीक।
अब देखो ये लो, देखो ये का बोला थे 1 ऋण 2 बराबर 4, ठीक है, ये हमारा कथन दे। अब यदि 1 बराबर 7 हो तो, ठीक है, तो चलो हम लगा दे है 1 ऋण 2 बराबर 4 दे है, ठीक है। और ये 1 के जगह में का रखना है हमारा 7, तो 1 के जगह में हम रख देते हैं 7, 7 ऋण 2 बराबर 4, ठीक है। अब 7 में जब 2 घटी तो का बची 5 बराबर 4, तो देखो 5 और 4 बराबर नहीं हो सका है, ठीक है। तो ये है का हो गए, ये कथन है असत्य हो गए, बराबर नहीं हुई, ठीक है। तो ये 1 बराबर हम 7 नहीं लिख सकन, एक ये कथन है का रही असत्य, ठीक है। दोनों पक्ष बराबर होना रही से लेकिन नहीं हुई, ठीक है। अब आगे देखो आप मन, हाँ ये ला देखो ये कथन का बोला थे 1 धन 2 बराबर 10, यदि 1 बराबर 8 हो तो कथन का दे 1 धन 2 बराबर 10, ठीक है। और ये 1 के जगह में 1 बराबर का लिखना है 8, तो 1 के जगह में लिख दो 8 धन 2 बराबर 10, ठीक है। 8 और 2 ला जोड़ो 10, और इति बराबर के बराबर इति 10 के 10, हाँ। तो देखो दोनों पक्ष का हो गए बराबर हो गए, दोनों पक्ष 10 10 हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गए। और जो हिंदी में बोले जाए तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो हमन 1 बराबर 8 ये कथन में लिख सकथन, ठीक है। तो यह कार्य ही सत्य, ठीक संगवारी हो। हाँ अब देखो ये हमारा का है कथन 7 बराबर 12 ऋण 1 और एमा 1 बराबर 3 हो तो कहते, तो चलो लिखो 7 बराबर 12 ऋण 1, ठीक है। और ये 1 काकर बराबर है 3 के, 1 के जगह में 3 लिखना है, तो 7 बराबर 12 ऋण 1 के जगह में 3, तो इसमें लिख दो 3, ठीक है। अब ये 7 के 7 बराबर के बराबर 12 में 3 घटी तो कतका बाची 9, ठीक है। अब देखो 7 है 9 के बराबर रही तो नहीं हो सका है, तो यह का हो गए बराबर नहीं हुई, तो ये कथन है असत्य हो गए, असमान हो गए, असमान हो गए। देख एक पार 7 हो गए, एक पार 9 हो गए, समान नहीं हुई, असमान हो गए। तो ये ला हमन बोल सकत हन ये असमानता के कथन है, एक से यह का हवय असत्य हवय। का बर एमा 1 के जगह हम 3 नहीं लिख सकन, ठीक है। लिखबो तो दोनों पक्ष बरोबर नहीं आवते। ये ला देखो संगवारी हो ये का बोला थे 3 बराबर 1 ऋण 9, ठीक है। 3 बराबर 1 ऋण 9, तो 3 के 3 है ना, और 1 के जगह हम का लिखे बोला थे 5, ठीक है। तो 1 के जगह हम 5 लिख दो ऋण 9, ठीक है। 3 के 3 जब 5 देखो ये मेरे का नियम लागू होते, धन और ऋण हमेशा घटते लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो बड़े संख्या कौन हरे 9, तो उमा का जीत के चिन्ह लगे ऋण के चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब 9 में 5 जाई तो कतका मछी 4, है ना। तो देखो इति बार का हवा धन 3 और इति बार का है ऋण 4, तो ये बराबर नहीं है। तो इहू कथन है का हवा असमान हवा, एक दोनों पक्ष एक से यह असमानता के का हो गए कथन, एक से आप मन का लिखा असत्य, ठीक है। तो संगवारी हो एक से हमन ला का सीखे ला मिलत है कि यदि कथन दे है ओमा हमन का करबो अचर राशि के मान ला भरबो, अगर दोनों पक्ष बराबर आगे तब वो कथन है सत्य रही, समानता के कथन रही, है ना। और यदि वो ओकर मान रखें और दोनों पक्ष बराबर नहीं आई तो वो कथन असत्य रही, असमानता के कथन रही। तो आओ संगवारी हो एक बाद हमन जो समीकरण के परिभाषा है वोला समझे के प्रयास करथन। संगवारी हो ये हरे समीकरण के परिभाषा, ठीक है, समझे के प्रयास करो। ऐसे कथन, ठीक है, ऐसे कथन अभी बहुत सारे आप मतलब कथन समझाए हो, ठीक है। तो ऐसे कथन जिसमें चरांक शामिल हो, मतलब जो चर राशि में क्या रहना चाहिए शामिल रहना चाहिए, ठीक है।
और दोनों पक्ष बराबर हो। दोनों पक्ष बराबर हो मतलब का कहते हैं, जो कथन हवे वो है समानता के कथन रहना चाहिए, ओकर दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। का कहलाते वो है समीकरण। तो संगवारी हो अभी मैं आप मन ला कथन समझाए हूँ बहुत सारा, ठीक है। तो जिसे देखा आप मन हाँ, ये मेरा जिसे लिख देना हमन हाँ x धन 3 बराबर 8, ठीक है। तो ये है का हरे, ये हरे समीकरण, ये समीकरण हरे। अब कैसे हरे देखा, x चरांक शामिल हो तो चर राशि एमा शामिल हवे, दोनों पक्ष बराबर हो, ठीक है। तो यदि आप मन हाँ x बराबर 5 लेने पर, ठीक है, लेने पर यदि आप मन x के जगह में 5 लूहू तो 5 धन 3 बराबर 8, 5 धन 3 बराबर 8 है ना, इति बार 8। तो दोनों पक्ष का हो गए बराबर हो गए, ठीक है। तो ऐसे कथन, ये एक कथन हो गए जिसमें चरांक शामिल हो, चरांक शामिल हवे है ना, दोनों पक्ष बराबर हो, आगे जाके भी दोनों पक्ष बराबर हो गए और इहू में भी बराबर के चिन्ह लगे हैं, ठीक है, बराबर हो समीकरण कराते। तो ये जो कथन हमें संगवारी हो यही ला ही हमन का बोल देथन समीकरण, ठीक। और अगर आप मन हाँ उदाहरण समझ सकत हो, चर राशि शामिल हो कहते तो आप मन हाँ आप मन ला उदाहरण समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक ठा हो गए, बहुत सारे समीकरण होते, ठीक है। जैसे आप मन हाँ मान लो x धन 2 बराबर 4, ठीक है। अब x बराबर 2 लेने पर, ठीक है, अब x के जगह हम 2 लिखो, 2 धन 2 बराबर 4 हो गए, ठीक है। तो 2 धन 2 4 बराबर 4। तो ये वाला का हो गए, ये समीकरण कहला गए का कर दोनों पक्ष बराबर हो गए है ना। और एमा चर राशि भी का हवे शामिल हवे, ठीक है। और आप मन हाँ कोई भी ले सकत हो समीकरण, ठीक है। जैसे आप मन ले लो x धन 15, ठीक है, बराबर 30, ठीक है। अब मैं लिख दो x बराबर 15 लेने पर, ठीक है। x के जगह में 15 लिखाओ, ए मेरे 15 पहली ले दे है, बराबर का हो गए है 30, ठीक है। 15 15 30 बराबर 30। तो दोनों पक्ष फिर बराबर हो गए। तो ये वाला जो कथन हमारे का बोल सकत हमन समीकरण, का बर एमा चर राशि शामिल हवे, एकर दोनों पक्ष बराबर हवे। और उदाहरण बर समझाओ आप मन, जैसे x धन 5 ले लो, ठीक है, एती वर दे दे 25, ठीक है। तो x बराबर 20 लेने पर, ठीक है, x के जगह में आप मन लिखाओ 20 धन 5 और एती दे है 25, ठीक है। 20 और 5 ला जोड़ू का मिली 25 और उधर का है 25। तो फिर दोनों पक्ष एकर बराबर हो गए। तो ये वाला जो कथन हवे एला हमन का बोल सकत हन समीकरण। तो संगवारी हो ये परिभाषा है, समीकरण के परिभाषा है, और ये परिभाषा से ही ये 3 ठो समीकरण आप मन ला मैं बना के दिखाया, ठीक है। तो ऐसे कथन, ठीक है, ऐसे कथन जिसमें चरांक शामिल हो, तो चर राशि इहुम शामिल है, इहुम शामिल है और इहुम शामिल है, ठीक है। और दोनों पक्ष बराबर हो, तो देखो एक पक्ष बराबर, ये दोनों पक्ष बराबर और ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो यही जो कथन हवे यही मतलब हमन का बोल देथन समीकरण। संगवारी हो एकर और अलग परिभाषा एक ठो ओकरो बारे में जानथन। संगवारी हो ये दूसरा परिभाषा है समीकरण के, लगभग अभी बताए हैं ओकर से मिलते जुलते, ठीक है। समानता वाले कहते, समानता वाले मतलब का होना चाहिए, अगर दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तो समानता वाले वे कथन जिनमें एक या एक से अधिक, ठीक है। तो देखो समानता वाले मतलब ऐसे कथन जगह दोनों पक्ष बराबर हो, ठीक है, और जिनमें एक या एक से अधिक बीजी अंक। तो बीजी अंक कहे के का मतलब है, बीजी अंक कहे के मतलब है चर राशि होते हैं, समीकरण कहलाते हैं। तो समझे के प्रयास करो, समानता वाले वे कथन जिनमें एक या एक से अधिक बीजी अंक होते हैं समीकरण कहलाते हैं। समझाया वो तो आप मतलब ओकर दोनों पक्ष बराबर रहना चाहिए, है ना। ऐसे कथन जिन में एक या एक से अधिक चर राशि रहे का कहला ही समीकरण। तो देखो
समान जिसे x धन 3 बराबर आप मन का लिख सकत हो मेरा 15 लिख सकत हो, ठीक है। अब x बराबर 12 लेने पर, ठीक है, तो कतका हुई है 12 धन 3 बराबर 15। अब 12 धन 3 कतका हो गए 15, वे हो गए 15, ठीक है। तो समानता वाले, ठीक है, तो एक दोनों पक्ष का हवा बराबर हवा, ठीक। वे कथन जिनमें एक या एक से अधिक बीजी व्यंजक, तो देखो एक ठो में का हवा बीजी व्यंजक हवा, एक ठो चर राशि हवा। तो ये जो कथन हवा ये ला हमन का बोल सकत हन समीकरण, ठीक। ये तो ये का बोली से एक या एक से अधिक बीजी व्यंजक, तो ये एक बीजी व्यंजक के उदाहरण हो गए, ठीक है। अब एक से अधिक के आप मन समझे के प्रयास करो। जैसे मेरा x धन y है ना धन 10 बराबर मान ले जाए मेरे कतका दे दे है 25, ठीक, ये चीज दे है। अब देखो मेरे का है दो ठो बीजी व्यंजक है, दो ठो अचर राशि है, ठीक। अब देखो अब मान लेथन हमन x बराबर 8 लेने पर, ठीक है, और y बराबर 7 लेने पर, ठीक है। तो x के जगह हम 8 लिखाओ, y के जगह हम 7 लिखाओ, धन 10 बराबर 25, ठीक है। 8 और 7 कतका हो गए 15, धन 10 बराबर 25, 15 10 कतका होते 25, तो ये कतका हो गए 25, ठीक है। यू डर के तो दोनों पक्ष का हो गए बराबर, तो समानता वाले मतलब समान हो गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए। वे कथन जिनमें एक या एक से अधिक, तो देखो एमा का हवा दो ठो अचर राशि हवा, एक से अधिक हवा, ठीक है, बीजी व्यंजक होते हैं। तो ये जो हमारे ये कथन है यहाँ तक के, ठीक है, ये जो कथन है एला हमन का बोल सकत हन समीकरण बोल सकत हन, ठीक है। और संगवारी हो आप मन ला समीकरण से कुछ और बात बातात हम यहाँ जिन समीकरण ऊपर आधारित है। संगवारी हो ये समीकरण हरे, समीकरण में आप मन ला याद रखना है कि वो समांतर ही ओकर समीकरण में दो ठो पक्ष रही हमेशा, ठीक है, एक ठो बाया पक्ष होते एक ठो दाया पक्ष होते, ठीक है। अंग्रेजी में ये जो बाया पक्ष है बोला हमन लेफ्ट हैंड साइड बोलथन, है ना, और ये जो दाया पक्ष है बोला हमन राइट हैंड साइड बोलथन, ठीक है। तो समीकरण में एक ठो चर राशि हो सकत है या एक से अधिक भी चर राशि हो सकत है ना, और ओकर जो दोनों पक्ष का रही हमेशा बराबर रही, तभे वह का कहलाही समीकरण, जिसे आगे चल के यह का हो गए बराबर हो गए। x धन 3 बराबर 15, ठीक है, हमन का माने कोई कथन माने x बराबर 12 लें, तो x के जगह हम 12 लिखें, धन 3 तो धन 3 बराबर 15, 12 धन 3 15 ऐतिक 15। तो ये जो हमन कथन लिखे रहे, ठीक है, यही ला हमन हाँ बोल देथन काजित समीकरण, ठीक है, कि ऐसे कथन जेकर दोनों पक्ष बराबर रहे और उमा चर राशि के प्रयोग किए गए रहे, ठीक है। तो ये एक चर राशि वाला हो गए, ठीक है। और आप मन ला बतात हो ये जिसे बाया पक्ष है ना, और का रही बराबर रही दाया पक्ष, ठीक है, ये मन हम ये दोनों हमेशा बराबर ही रहना चाहिए समीकरण में। अब आप मन मान लो कि x धन y बराबर एम लिख दो 5, ठीक है, इति लिख दो आप मन 20 लिख दो, ठीक है, 20 नहीं एम लिख दो आप मन 30 लिख दो, ठीक। अब आप मन क्या करो x बराबर 10 लेने पर, ठीक है, और y बराबर 15 लेने पर, ठीक। तो x के जगह हम 10 लिखाओ, y के जगह हम 15 लिखाओ, और ये धन 5 है इति का है 30, ठीक। ये देखो 10 और 15 कतका हो जी 10 और 15 जोड़बो तो 25, धन 5 बराबर इति 30, 25 और 5 कतका हो 30, तो इति का हो गए 30। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो संगवारी हो ये तरीका से भी ये समीकरण हरे, ये जो हमन कथन माने हैं, ठीक है, वो है एक से अधिक चर राशि के हरे, एमा दो ठो चर राशि हमन ले हन, है ना, और आगे जाके एला हल करें तो का हो गए एकर दोनों पक्ष बरोबर हो गए, है ना। तो समानता वाला कथन हरे, है ना, जेमा चर राशि के उपयोग करे है,
एकर सेती ये समीकरण हरे। इहू समानता वाले कथन हरे, इहू चर राशि का उपयोग करे है। तो संगवारी हो इहू हा समीकरण है। तो संगवारी हो ये तरीका से ये जो अध्याय 14 में हमन हा समीकरण ला पढ़ेन, ठीक है। तो एमा मैं आप मन ला अभी मात्र समीकरण के परिभाषा ला बताए हूँ, है ना। अब आगे हमन पढ़बो कि हमारा समीकरण के जरूरत काबर पड़ी और समीकरण ला हल कैसे करते, ठीक है। तो संगवारी हो यदि जो आप मन ला मैं समझाए के प्रयास करत हूँ, यदि आप मन के समझ में आते तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया, मोर छत्तीसगढ़ या भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग कराओ। खास कर संगवारी हो वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके। तो संगवारी हो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से वो लइका ला निःशुल्क रूप से शिक्षा दे में आप मन हा सहयोग कराओ, ठीक है संगवारी हो। हमर भाषा हमर पहचान। जय जवान जय किसान। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।